सुबह से निकलना भारी हो जाता है। बैठे बैठे इसको यूं यूं हिलाते रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने खूब अच्छी तरीके से ठोक पीट के बजा के चेक कर लिया है। आज एक बड़ा खुशी का दिन है और खुशी काफ़ी दिनों के बाद आई है और वो आई है इस डब्बे में। तो एक्चुअली इस डब्बे में क्या है उसको स्टार्ट करने से पहले, इसको अनबॉक्स करने से पहले एक बार इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। माई सेल्फ धर्मेंद्र, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल सिंह धर्मेंद्र। आपका फिर से एक नए ब्लॉग में हार्दिक स्वागत है। तो इस डब्बे में एक्चुअली क्या है, मेरे गोप्रो हैं, दो हैं, गोप्रो 7, गोप्रो 10, जिनमें प्रॉब्लम आ गई थी। तो 7 में तो प्रॉब्लम नहीं थी, वो बिल्कुल बढ़िया था। 10 में प्रॉब्लम थी, वो कभी बंद हो जाता था, कभी चालू हो जाता था, कभी चालू होता ही नहीं था। तो ये मैंने विकास भैया जो हमारे दिल्ली में है, मेरे जंस्कार वैली में साथ थे, उनको मैंने भेजा गुड़गांव और उन्होंने इसको सही करवा के भेजा है। बात ये थी कि एक्चुअली क्या मैंने ये खरीदा था अमेजोन से। अमेजोन से प्रोडक्ट नहीं खरीदना चाहिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये निकला मेरा ग्रे मार्केट का, क्योंकि जब तक चला रहा था जब तक तो ठीक, जैसे ही मैंने इसको सर्विस सेंटर भेजा, सर्विस सेंटर वालों ने बोला कि ये ग्रे मार्केट का है, इसकी सर्विस आपको नहीं मिलेगी। लेकिन उन्होंने बड़ी कोशिश करके ये करवा दिया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी प्रोडक्ट ऑनलाइन ग्रे मार्केट का भी हो सकता है, कहीं का हो सकता है, नहीं खरीदना चाहिए। ये तो रही बात। और आज क्या करना है मुझे, एक तो मेरा गोप्रो 7 भी मुझे चेक करना है, गोप्रो 10 भी मुझे चेक करना है। इन दोनों को खोल लेते हैं और किस तरीके से चेक करना है कि एक तो मैं ये लगाऊंगा और दूसरी बड़ी समस्या है जो मेरी बाइक का पार्ट नहीं आया है, तो हम अपनी हिमालयन से नहीं जाएंगे, हम जाएंगे पापा की स्प्लेंडर से। कोई बात नहीं, अभी 2-4 दिन में पार्ट आ जाएगा, उसका फिर अपन एक ब्लॉग बनाएंगे, वो बताऊंगा मैं आपको क्या प्रॉब्लम कुछ नहीं है, एक छोटी सी समस्या है, वो सॉर्ट आउट हो रही है, बस खाली पार्ट आना है। तो इसको आगे लगाऊंगा, इस पे GoPro 7 फिट करूंगा, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि GoPro 7 कैसा काम कर रहा है। ये हेलमेट है, इस पर GoPro 10 लगाएंगे। और ये मेरा पुराना वाला हेलमेट है बेल का, नया हेलमेट है मेरा LS2 का। तो दोनों हेलमेट बहुत शानदार है। इसको मैं रनिंग में यहीं यूज़ करता हूँ, सिटी में लॉन्ग राइड पर उसको यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें सेना वगैरह सब लगा हुआ है। तो अब इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। मैं जल्दी करूँगा क्योंकि मुझे भी जाना, मैं एक्चुअली क्या लेट हो गया हूँ आज शॉप के लिए, तो ये खुल गया है। वंस अगेन थैंक्स टू माई विकास भैया, और उन्होंने ये गोप्रो मेरे को सही करके भिजवा दिया। और मैंने उनको एक्चुअली क्या, ये उनकी जो एक राइड थी, अभी जीवी वगैरह गए थे, उनको दे दिया था। मैंने कहा आप इसको कंफर्म करो, चेक करो, बाकायदा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से भेज देना। तो उन्होंने कहा कि मैंने खूब अच्छी तरीके से ठोक पीट के बजा के चेक कर लिया है और डन चल रहा है, तो अब मैं आपको भेज दे रहा हूँ। तो ये दोनों आ गए हैं। तो ये तो है हमारा GoPro 7 और ये है हमारा GoPro 10। बहुत बढ़िया कैमरा है, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं इसके, मैंने काफ़ी यूज़ किया है, लेकिन पता नहीं क्या हो गया। अब इनमें 2 मेमोरी कार्ड है मेरे, इनको लगा लेता हूँ। इन 2 कैमरों के अलावा जो तीसरा मैं कैमरा यूज़ कर रहा हूँ, जिससे मेरा छोटा बेटा अनुभव मेरी वीडियो बना रहा है, वो है मेरा SJ कैम का। इसको मैं सेल आउट करूँगा क्योंकि ये मेरा तीसरा स्टैंड बाई में रहता है, लेकिन भी यूज़ नहीं आ रहा है। मैंने शायद एक राइड पे ही यूज़ किया है, जब हम शिमला में गए थे, जो मेरी फर्स्ट राइड थी, उसके बाद मैंने ये यूज़ ही नहीं किया है। तो अभी मेरे पास 3 कैमरे हैं, एक तो SJ कैम हो गया, एक GoPro 7 हो गया, एक GoPro 10 हो गया। उसके अलावा DSLR कैमरा है, ड्रोन है, वो सब अलग चीज़ है, इसको सेल करेंगे। तो ये इसका रिजल्ट आप देख लो। अब जो SJ कैम से मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है, इसमें कोई माइक वाइक कुछ यूज़ नहीं हो रहा है। तो चलिए अब मैं सीधा इनको, मैं कैमरे को इन सबको फिट कर लेता हूँ। इसको कैमरे को 10 को तो करूँगा इसमें फिट हेलमेट में, और 7 को करूँगा अपनी बाइक पे, और फिर सीधा मैं आपको बाइक पे मिलूँगा। इसका पार्ट आ जाए तो ये चालू हो। बाकी आज हम जाएंगे पापा की स्प्लेंडर से। आज क्या, कई दिन से जा रहे हैं पापा की स्प्लेंडर से, और इसको मैं यहाँ लगा लूँगा, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि ये सही चल रहा है कि नहीं। मुझे भी टेस्टिंग हो जाएगी। खाली थोड़ा टेम्परी लगा रहा हूँ। एक्चुअली क्या, मेरी बाइक में तो सब कुछ सिस्टम है, बेचारी इसमें कुछ नहीं है, तो इस वजह से थोड़ा सा एक बार पता चल जाए कि फुटेज वुटेज सही आ रही है कि नहीं आ रही। मुश्किल है, व्यू तो पता नहीं कैसा आएगा, राम जाने। अब ये वाला कैमरा तो इधर की तरफ जा रहा है, क्योंकि इसके हैंडल के हिसाब से ये सेट नहीं है ना। तो ठीक है, बाय। तो आई होप कि शायद सही आ रहा होगा सब कुछ। और अभी मैं लौट रहा हूँ, करीब बज गए हैं अभी 1, और अभी CA के पास जाना है मुझे, और उनको कुछ डॉक्यूमेंट देने हैं। और रिकॉर्डिंग बाइक चलते समय सही नहीं आ रही है, तो हो सकता है कुछ सेटिंग्स वगैरह छिड़ गई होंगी। हालांकि मैंने सही किया है, या फिर माइक प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है इसमें,
चलिए जी। और ये बाइक पर बैठने वाले भाई साहब, इस पर स्कूल है सामने हमारे मल्टीपर्पज़, यहाँ बाइक पर आके बैठ जाते हैं, फिर बैठे बैठे इसको यूँ यूँ हिलाते रहते हैं। खूब समझा लूँ कि भैया खोल के ही ले जा, तोड़ गाय को रहा, किसी के तो काम आए। ऐसे हैं लोग, क्या करें। तो अभी चलेंगे सीए के पास और उनको देंगे कुछ स्टेटमेंट वगैरह बैंक के, रिटर्न जानी है, और उसके बाद फिर घर जाएंगे, खाना वाना खाएंगे। अब बाइक पर बैठने पर पता नहीं माइक में आवाज़ कैसी आ रही है, तो सिर्फ थोड़ी सी रिकॉर्डिंग करूँगा और फिर सीए साहब के पास पहुँच के डॉक्यूमेंट दे के फिर घर की तरफ निकलेंगे। ये हमारे भरतपुर का टेलीफोन एक्सचेंज कृष्णनगर एरिया है ये, और यहीं पर हमारे सीए साहब का ऑफिस, मकान, जो भी बोलो सब यहीं है। और ये हमारे सीए साहब का मकान, सीए के गुप्ता जी, मकान नंबर 516। आदमी बहुत बढ़िया है, हंसी मजाक खूब करते हैं। और मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि जो भी हम कमा रहे हैं सीए भाई साहबों के लिए कमा रहे हैं। मेरे बाद ली थी इन्होंने होंडा सिटी, बैंड बजा दी इसकी, देखो ये सब स्क्रैच विस्क्रैच पड़ रहे हैं, धौंच रखी, पेट्रोल लिख रखा है, कोई डीजल नहीं भर दे। पेट्रोल लिख रखा है, कोई डीजल नहीं भर दे। और सर कैसे हैं आप? बहुत अच्छे आदमी है। ब्लॉग बन रहा है, ध्यान रखना, आप ब्लॉग में आ गए। ले भाई 2000 years later. सीए साहब के पास हो गया हमारा काम, स्टेटमेंट दे दिए और अभी 2-3 स्टेटमेंट और मांग लिए, वो लाने पड़ेंगे बैंकों से। कोई नहीं। और रिकॉर्डिंग का तो पता नहीं एक्चुअली कैसी आ रही है, लेकिन चल रही है। अब देखो एक चीज़ दिखाऊंगा मैं आपको, चलो। ये है, देखो ये नाव जैसा कुछ बनाया हुआ है इन्होंने, ये फास्ट फूड सेंटर होगा ये तो मुझे पता है, और ये लेकिन बंद है, बिल्कुल नाव जैसी शेप में है, और उसी में अंदर कारीगरी करके ये फास्ट फूड सेंटर बनाया है। बढ़िया लग रहा है वैसे, सोच तो अच्छी है, लेकिन भरतपुर में ये चला नहीं, तो उसके ताम तड़ेले उड़े हुए हैं। अभी कच्चे में आया था अवदीप चौधरी, आके तुरंत लौट गया। और ये हमारी बसंती, हमारी होंडा सिटी ढकी हुई है, आराम से साफ सूफ करके पापा ने इसको ढक दिया है। अब ऊपर का नज़ारा दिखाऊंगा आपको। बीन बैग मंगाया था, उसी में बैठी पाएगी हमारी धर्मपत्नी नीलम चौधरी। देखना आप, देखो नहीं, आज तो कहीं और है। ये हमारा पूजा घर और ये हमारी धर्मपत्नी। आज इसमें बैठी नहीं पाई तू? आज नहीं बैठी। आज क्यों नहीं बैठी तू उसमें? अरे उसमें से निकलना भारी हो जाता है। ये यूँ कह रही है, इसमें बैठ जाती हूँ तो निकलना भारी हो जाता है।